अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुस सामिन वल खमसून। प्यारे तलबा कराम, आज खुलासतुन नहव का हमारा सबक नंबर 58 है। इन्ना, अन्ना, कान्ना और लाकिन्ना की तख़फ़ीफ़। मसला क्या है कि इन्ना इबारतों में इन्ना ही रहेगा या इसको एन भी बना सकते हैं, तख़फ़ीफ़ करके इसको ज़रा हल्का करके एन भी आ सकता है। अन्ना अन्ना रहेगा या अन भी आ सकता है। का अन्ना रहेगा या इसको तख़फ़ीफ़ करके यानी इसको हल्का करके मुसक्कला से मुख़फ़फ़ा बना सकते हैं या नहीं। और लाकिन्ना को लाकिन तख़फ़ीफ़ करके बना सकते हैं या नहीं, ये समझाया जा रहा है आज के सबक में। इन हुरूफ की तख़फ़ीफ़, इनके नूने मफ़तूह को हज़फ़ कर देना जायज़ है। ठीक है, ये जो नूने मफ़तूह है इसको हज़फ़ कर देना जायज़ है, यानी इसकी तख़फ़ीफ़ की जा सकती है। इनमें से जिस हर्फ में तख़फ़ीफ़ कर दी जाए उसे मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्कला कहते हैं। मिनल मुसक्कला भी इनको लिखना चाहिए था आगे। तो यानी मुसक्कला का मतलब भारी, तशदीद वाले, ठीक है, थक़ील, वज़नी, भारी। और मुख़फ़फ़ा मतलब हल्का करना, तख़फ़ीफ़ करना, कम करना। ठीक है, तो मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्कला यानी मुसक्कला से मुख़फ़फ़ा हुए, ये जहन में रख लें, लिख लीजिएगा। तख़फ़ीफ़ के बाद इनकी सूरत इस तरह होती है, यानी इन्ना से एन, अन्ना से अन बन जाता है, कान्ना से कान और लाकिन्ना से लाकिन बन जाता है। कवायद व फ़वायद की तरफ आते हैं। एन मुख़फ़फ़ा को अमल देना कलील और ना देना गालिब है, यानी गालिब मना अक्सरियत, कसरत से, यानी ज़्यादातर अमल ना देना इसमें पाया जाता है और कलील अमल भी करता है। और अमल ना देने की सूरत में इसे लाम मफ्तू लाजिम है। अमल से क्या मुराद है? वही हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल जो अमल करते हैं। ठीक है, इन ज़ैदन आलिमन, बेशक ज़ैद आलिम है। अब देखें यहाँ क्या कर रहा है, अमल है। इसने अपने इस्म को मंसूब और ख़बर को मरफू किया। इन शर्तिया नहीं है, ये इन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्कला है, यानी इन्ना से इन बना, इन्ना से इन, जिसका माना है बेशक, बेशक ज़ैद आलिम है। अच्छा, और अमल ना देने की सूरत में इसे लाम मफ्तू लाजिम है। अमल ना देने की सूरत में इसके बाद, यानी इन के, इन मुख़फ़फ़ा के बाद या इसकी ख़बर पर, ज़्यादातर ख़बर, ठीक है, ख़बर ही को समझ लें कि ख़बर पर लाम लाना क्या है, लाजिम है। लाम मफ्तूह ज़बर वाला लाम लाजिम है। देखें जैसे मिसाल में समझाया गया, इन बकरुन लसादिक़ुन, बेशक बकर सच्चा है। अब देखें यहाँ पर अमल भी नहीं हो रहा, यहाँ अमल नहीं हो रहा कि इसने इस्म को मंसूब नहीं किया, इस्म अपनी हालत में ही है, बकरुन लसादिक़ुन, लाम आ गया। तो अच्छा, ये एक छोटी छोटी निशानियाँ भी हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये इन शर्तिया है या इन इन्ना वाला जो है वो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल वाला है। तो ये हरफ शर्तिया, इसको ना समझ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें लाम आया हुआ है ख़बर पर, तो भी हमें इससे पता चल गया कि ये इन्ना से तख़फ़ीफ़ के बाद इन बना है। नंबर 2, अन मुख़फ़फ़ा अमल करता है। इनके बारे में हमने सुना कलील अमल और गालिबन, यानी गालिब अक्सरियत में अमल नहीं करता। जो अन होता है वो अमल करता है, मगर उसका इस्म ज़मीर शान, यानी ज़मीर की दो किस्में होती है ना, ज़मीर शान और ज़मीर क़िस्सा। तो ज़मीर शान हमेशा महज़ूफ़ होता है और उसकी ख़बर जुमला फ़ेलिया या जुमला इस्मिया होती है। जैसे देखो मिसाल के तौर पर, राइतु अन ज़ैदुन आलिमुन। अब इस अन, ये अन क्या है, अन्ना से अन है, यानी मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्कला है। ठीक है, और इसका ये जो अगला जुमला है, ये पूरा जुमला है ना, ज़ैद आलिम है, तो ये जुमला इस्मिया है। ठीक है, ये जुमला इस्मिया है। अन ज़ैदुन राइतु अन ज़ैदुन आलिमुन, मैंने जान लिया बेशक ज़ैद आलिम है।
राइतु ये अफ़ाल क़ुलूब से है, ठीक है। आलमु अन कद निलतल जाइज़ाता, मैं जानता हूँ या मुझे मालूम हुआ है या मैंने जान लिया है, मैं जानता हूँ कि तुमने कामयाबी हासिल कर ली है। तुमने बेशक तुमने कामयाबी हासिल कर ली, तुमने कामयाबी हासिल कर ली। तो अन मुखफ़फ़ा जो है वो अमल करता है और इसका इस्म जो है वो, ये देखिए यहाँ पर इस्म क्या है, महज़ूफ़ है। आना इस्म होता है ना, इसमें ज़मीर, तो वो यहाँ पर महज़ूफ़ है, सही है। और आलमों में भी महज़ूफ़ है। इन मुखफ़फ़ा की ख़बर जुमला फ़ेलिया मुस्बता हो तो उसके शुरू में क़द, कलिमा शर्त या हरफ इस्तिक़बाल सीन या सौफ़ा आता है। इसका माना होता है अन करीब। जैसे अलिम तो अन सयजी उल गाइबू, मुझे मालूम हुआ है कि अन करीब गायब अन करीब आ जाएगा, गायब अन करीब आ जाएगा। चौथा है काअन्ना का मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला कैसे बना, कान भी अमल करता है। इसका इस्म ज़ाहिर भी होता है और ज़मीर शान भी, यानी ज़मीर शान भी होता है और ज़ाहिर भी होता है। जैसे कान हिंदन कमरुन, यहाँ पर इस्म क्या है, ज़ाहिर है, गोया के हिंदा चाँद है। कोई यानी किसी की तशबीह देता है ना, गोया के आप चाँद हो, गोया के आप चाँद की तरह आपका चेहरा रोशन है, गोया के आप चाँद हैं, गोया के वो शेर है। कान ज़ैदुन असदुन, यहाँ पर ज़मीर शान है जो कि महज़ूफ़ है। ये असल में था कान्नहू, यानी असल में था कान्नहू ज़ैदुन असदुन, तो यहाँ पर महज़ूफ़ है कान ज़ैदुन असदुन, गोया के वो ज़ैद शेर की तरह है या शेर है। नंबर 5, कान मुखफ़फ़ा की ख़बर जुमला फ़ेलिया हो तो उसमें लम या क़द का होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कान जो कान है, कान मुखफ़फ़ा की ख़बर जुमला फ़ेलिया हो तो उसमें लम या क़द का होना ज़रूरी है। जैसे कालम तरा ज़ैदन, कालम गोया के तुमने ज़ैद को नहीं देखा, गोया के तुमने ज़ैद को, गोया के तूने ज़ैद को नहीं देखा। कान कद ज़ालल ज़िल्लु, गोया के साया ज़ायल हो गया, गोया के साया ज़ायल हो गया। लाकिन मुखफ़फ़ा अमल नहीं करता। ज़ैदुन आलिमुन वलाकिन अखूहु जाहिलुन, ज़ैद आलिम है लेकिन उसका भाई जाहिल है। अब इसकी तमरीन आपने हल करनी है। पहली तमरीन, तख़फ़ीफ़ किसे कहते हैं, यकीन हुरूफ में की जाती है। ये आपने अभी सुना है, इन्ना अन्ना कान्ना और लाकिन, लाकिन्ना, ठीक है। तो ये तमरीन आसान है। आप तमरीन असल में तलबा करके चेक करवाते हैं असातिज़ा को, इससे उनकी जो है वो दिलचस्पी या अदम दिलचस्पी का भी अंदाज़ा होता है और उसकी ज़हानत और उनकी सबक याद करने की सलाहियत का भी पता चलता है। अगर आपने सबक को याद किया है तो हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल मुखफ़फ़ा पहचानने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। कि यहाँ पर देखें, जैसे अयहसबु अल्लम यरहू अहद, क्या आदमी ये गुमान करता है या क्या आदमी ये समझता है कि उसे किसी ने ना देखा। तो अब इसके अंदर ये जो अन है, इसका इस्म ज़मीर शान है या कुछ और है, सही है, यानी ज़ाहिर है या इस्म ज़मीर शान है, और ख़बर इसकी इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है। ज़ाहिर है किसी जो है वो, अब मैं क्या अर्ज़ करूं, यानी मैं मिसाल दे रहा था, बच्चे से भी पूछें तो बच्चे ने चूँकि सर्फ नाप पढ़ी नहीं होगी, उसे कैसे पता चलेगा कि ये जुमला फ़ेलिया या इस्मिया है। तो फ़ेलिया है ना, जुमला फ़ेलिया आपको पता चल जाएगा, फ़ेल से शुरू हो तो वो फ़ेलिया होता है, सही है। और लम क्यों आ रहा है, ये पीछे आपने अगर वो कवायद ज़बानी याद कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह कान हिंदन ज़ब्युन, ये अगर आपने पीछे सबक को याद किया होगा
तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। सही है, समझ लेंगे कि यहाँ हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल मुखफ़फ़ा कौन सा है, कैसे है, फिर इसके अंदर इसमें इस्म जो है वो ज़ाहिर है या इस्म ज़मीर शान है। सही है, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मश्क आप कीजिए, सही है, और चेक करवाइए, मश्क हल करके चेक करवाएं। बेशक आपकी गलती होगी, आपको कोई इसमें आप चूक जाएंगे कहीं से, तो आपकी इस्लाह की जाएगी। कम से कम थोड़ी सी मेहनत आप भी करें।